बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी और परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके जो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट 1√ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 में भी। अच्छा, इसका पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में लिखा है 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स द अदर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पार्ट 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर ये हमने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे लेट 1 रूट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट 1 रूट इज़ अल्फ़ा। हमने इसका जो फर्स्ट रूट है, मतलब कि 1 रूट जो है उसको हमने कंसिडर कर लिया कि वो अल्फ़ा है, और लिखा है द अदर रूट इज़ 3 अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स द अदर, जो हमने ये सपोज़ किया है कि 1 रूट हमने अल्फ़ा सपोज़ किया है, तो उसका 3 टाइम्स अदर, इसका जो है 3 टाइम्स हमें सेकेंड रूट यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिखा अदर रूट इज़ 3 अल्फ़ा, इसका हमने 3 अल्फ़ा लिख दिया। 3 टाइम्स लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3 अल्फ़ा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम सबसे पहले सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 2 रूट्स होते हैं उनको हम प्लस करते हैं। तो एक हमारे पास रूट है यहाँ पर अल्फ़ा और दूसरा है 3 अल्फ़ा। तो हमने लिखा अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है पहला जो है वो अल्फ़ा है और दूसरा जो है वो 3 अल्फ़ा है, तो होगा ये इसी के बराबर माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से करके लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये जो रूट्स हैं इसके अंदर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, तो ये 3 अल्फ़ा है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे का ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें b जो है वो b के ही बराबर है और a जो है वो a के ही बराबर है, इसलिए हमें यहाँ पर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने माइनस बी अपॉन ए ही लिखा। और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पे अल्फ़ा हमने यहीं पे रखा, ये 4 को यहाँ नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए था, माइनस बी अपॉन ए है यहाँ पर, और ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर क्या करते हैं, दो जो रूट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहला रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है 3 अल्फ़ा, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया 3 अल्फ़ा से। और जब हम इस तरह से लिखते थे कि अल्फ़ा बीटा वो बराबर किसके होता था? सी अपॉन ए के, तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा किसके बराबर है? सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया और 3 का 3 आ गया। अच्छा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए एज इट इज़ लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने लिखा पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या किया? इक्वेशन 1 से अल्फ़ा की वैल्यू को हमने लेकर कहाँ पर पुट किया? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जहाँ पर अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस बी अपॉन 4a। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हम ऊपर जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास वहाँ से आई है। तो हम इक्वेशन 2 में जहाँ पर अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए जी, ये है इक्वेशन 2। 3 का 3 लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिखूँगी? माइनस बी अपॉन 4a, तो माइनस बी अपॉन 4a लिखा। इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाया, इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए हमने यहाँ पर ऐसे उतार लिया।
अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 हमने ऐसे लिखा बाहर। अब ये स्क्वायर है, ये इस पर भी अप्लाई होगा और ये इस पर भी अप्लाई होगा, तो मैंने इस तरह से किया, बी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये पावर इवन है ना, तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, पावर इवन होती है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, तो बी स्क्वायर हो गया ये। और 4 का स्क्वायर लिया, 4 4 जा 16, और ए का स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं मिटा देती हूँ। अब इस 3 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3b² हो गया अपॉन 16a², यहाँ से हमने ऐसे का ऐसे उतार लिया, इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या किया, 3b² को यहीं पे रहने दिया, इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। ये जो 16a² था इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया हमने, 16a² को यहाँ ले जाकर, यहाँ डिवाइड में था ना, तो यहाँ ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होती है इज़ इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर जाकर वो जो है डिवाइड में चेंज हो जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो ये 16a² डिवाइड में है ना, तो यहाँ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं लिखेंगे हम, इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब कैंसिलेशन की, ए से ए कैंसिल, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ए बचा, एक पावर कैंसिल हुई है, ए बचा, तो 16ac यहाँ पर हमारे पास बच गया, 16a यहाँ पर बचा और c यहाँ पर तरतीब से लिखेंगे, और 3b² हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये हो गई ये हो गई हमारे पास क्या, फाइंड द कंडीशन मालूम करने को कहा था, तो ये इसकी कंडीशन आ गई, यही आपका आंसर है। 3b² इज इक्वल टू 16ac आपका आंसर आ गया ये। चलिए जी पार्ट 2 देखते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 है स्क्वायर ऑफ द अदर। पार्ट 2 में बोल रहे हैं कि हमने एक रूट जो है वो अल्फ़ा के बराबर हमने लिखा, और जो अदर रूट है वो हम किसके बराबर लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर लिखा है ना, तो ये जो हमने एक रूट कंसिडर किया है, लेट वन रूट इज़ अल्फ़ा हमने लिखा है, तो यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो अब हम अदर रूट जो है उसका स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द अदर लिखा है ना, तो अदर रूट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर। चलिए जी, अब यहाँ पर अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट हम बाद में मालूम करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। वो क्यों, वो आपको पता चल जाएगा आगे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम पहले मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया, और वो प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी अपॉन ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा क्यूब जो है वो बराबर आ गया सी अपॉन ए के। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट के अंदर क्या करते हैं, सम ऑफ रूट के अंदर हम ये करते हैं कि दोनों रूट्स को हम प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखें तो हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऊपर एक वैल्यू फाइंड की है, ए अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पर ये क्यूब के अंदर आ रही है ना वैल्यू, तो इसका हमें कुछ ना कुछ तो करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर हम इसको क्यूब के अंदर चेंज करेंगे, क्यूब में हम चेंज करेंगे, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स हम जब करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ हम क्यूब लगा देंगे। तो हमने लिखा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और उसका क्यूब, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इसका क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल क्यूब, तो यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया है। ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए बी, ठीक है, ब्रैकेट ए बी। चलिए जी, यहाँ पर अब हम ए की जगह पर अल्फ़ा लिखेंगे और बी की जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम ए की जगह पर अल्फ़ा लिखेंगे और बी की जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो इस फॉर्मूले में आ रहा है ए क्यूब, ए की जगह क्या लिखेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर और इसका क्यूब,
प्लस 3ab प्लस 3ab, ए जो है वो अल्फ़ा है और बी जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर है। फिर ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी, ए जो है वो अल्फ़ा है, बी जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए का क्यूब है ना, तो ये क्यूब दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, तो मैं अलग अलग करके लिख दूंगी। मैंने लिखा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, तो ये माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर मैंने लगाया, तो बी क्यूब और ए क्यूब यहाँ पर हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा क्यूब, ब्रैकेट हटाया मैंने, अल्फ़ा क्यूब हो गया प्लस ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इनकी पावर्स को चेंज किया। अल्फ़ा स्क्वायर था, ये स्क्वायर बाहर लिख दिया और ये क्यूब अंदर लिख दिया। क्यों किया हमने, क्योंकि हमने इसलिए किया ऐसा, हमारे पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमने फाइंड किया था अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पर ये लिखा हुआ अल्फ़ा क्यूब बराबर है सी अपॉन ए के। तो हमने यहाँ पर इसलिए ये काम किया, तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा क्यूब लिख दिया और स्क्वायर यहाँ पर बाहर लगा दिया। देखिए, इसको मैंने अंदर लिख दिया और इसको मैंने बाहर लिख दिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू पर, इसकी पावर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा आंसर, ठीक है ना, 6 ही आएगा आंसर। तो इस वजह से मैंने इसको 3 यहाँ लिख दिया और ये 2 बाहर लिख दिया, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू मौजूद है। चलिए जी, फिर प्लस 3 लिखा, अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब के, ठीक है ना, पावर 1 और 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा क्यूब हो गया। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर में ऐसी का ऐसी लिखे रहने दूंगी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब एंड अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। देखें, अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा क्यूब हमें पता है सी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर भी हमें पता है क्या है। यहाँ पर देखें ये लिखा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन ए के। तो इसकी हम वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं और अल्फ़ा क्यूब की हम वैल्यू यहाँ से रखेंगे। अल्फ़ा क्यूब बराबर है सी अपॉन ए के और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए जी, अल्फ़ा क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मैंने लिखा, बी आ गया अल्फ़ा क्यूब सी अपॉन ए और उसका स्क्वायर, प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब सी अपॉन ए, अल्फ़ा क्यूब बराबर है सी अपॉन ए के और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। ऊपर सम ऑफ रूट के अंदर लिखा हुआ है ये माइनस बी अपॉन ए इज़ इक्वल टू, ये जो लिखा है इसको ऐसे का ऐसे नीचे उतार देंगे। चलिए जी, मजीद इसको सॉल्व करेंगे। सी अपॉन ए एज इट इज़ लिखा प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों पर अप्लाई हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, ये तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ब्रैकेट और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3c और b को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3bc, ठीक है, हमने इसको तरतीब से लिख दिया। और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए क्यूब, ठीक है, यहाँ से हमें ये ए स्क्वायर और ये सब यहाँ से हमें कैंसिल करना है, मतलब ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए क्यूब से जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर सी अपॉन ए है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए क्यूब से, फिर प्लस इसको भी ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, फिर लिखा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर मैंने माइनस का साइन लगाया ए क्यूब, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ हम ये काम करेंगे। अब हम कैंसिल करेंगे तो ये ए और ए क्यूब एक पावर है, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 2 पावर, ठीक है, 1 पावर और ये यहाँ 3 पावर है ना, तो इसमें से एक पावर कैंसिल हो गई तो बचा कितना, 2 पावर यहाँ पर बची।
अच्छा, यहाँ पर 2 पावर कैंसिल हो रही हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ a बचेगा। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे भी 2 पावर्स कैंसिल हो रही हैं तो यहाँ पर हमारे पास a बचेगा। ठीक है ना, ये a स्क्वायर है और ये a क्यूब है, तो 2 पावर इसमें से कैंसिल हो गई, a बचा ऊपर, नीचे कैंसिल हो गया पूरा पूरा। यहाँ पे a क्यूब से कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस बी क्यूब। चलिए, यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर सी बचा, प्लस ए सी स्क्वायर बचा यहाँ पर, माइनस 3ab बचा, यहाँ पर बचा माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ माइनस का बी क्यूब बचा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। अब ये माइनस का 3b क्यूब है वो मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी, यहाँ पर इसकी प्लेस को चेंज करूँगी। माइनस का बी क्यूब है तो यहाँ पर जाके प्लस का बी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको रख दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये माइनस का 3abc है, जब मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँगी तो ये प्लस का 3abc हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों में से हम ए सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए सी हमने कॉमन ले लिया, ए सी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर सी, यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ, ए स्क्वायर सी को डिवाइड करेंगे ए सी से, कॉमन लेने के बाद जो तरीका हम आपको पहले सिखा चुके हैं, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा सिर्फ ए, तो ये ए उठाकर हम यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ए सी स्क्वायर को ए सी से हम डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो एक सी बचा, उसको हमने उठाकर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc, तो ये आपकी कंडीशन आ गई, यही आपका आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, लेट वन रूट इज़ अल्फ़ा, एडिटिव इन्वर्स मतलब माइनस का अल्फ़ा, जो भी आपने यहाँ पर रूट लिखा है उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे तो वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अदर रूट इज़ एडिटिव इन्वर्स मतलब कि माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया, ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। चलिए जी, सम ऑफ रूट मालूम करेंगे हम यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट मालूम किया, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, दोनों का हम जो अल्फ़ा, ये हमारे पास जो रूट्स हैं उसको हमने प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला रूट है वो है अल्फ़ा, और प्लस का साइन, फिर दूसरा रूट क्या है, माइनस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर लिखा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा लिखा मैंने और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एज इट इज़ लिखा, प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कैंसिल, बचा क्या, ज़ीरो, इज़ इक्वल टू लिखा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर बचा क्या, ज़ीरो, और माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने करवाया, ए को मैंने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, ए को ज़ीरो से, या ज़ीरो को ए से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, और माइनस बी को इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वन है, तो माइनस बी को जब वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी हो गया। अच्छा, ये माइनस बी है यहाँ पर, ये माइनस बी है, तो मैं इसको अगर यहाँ पर शिफ्ट करूँ, ठीक है, ये प्लस है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको शिफ्ट करूँ, सॉरी माइनस में है, तो ये यहाँ पर जब शिफ्ट करूँगी तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर ये किस में हो गया, बी जो है ये प्लस हो गया, और यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, ज़ीरो, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ज़ीरो। इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया बी। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो हम किसके बराबर लिखेंगे, इसको ज़ीरो के बराबर लिखेंगे, तो बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर ये आपका आंसर यही है। ठीक है ना, आपका आंसर बस यही है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके अंदर सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। अब पार्ट 4 के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा जी, पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, इसका मतलब है वन रूट तो हमने अल्फ़ा के बराबर ही लिया है, अदर रूट हम किसके बराबर ले लेंगे, वन अपॉन अल्फ़ा। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा रूट वन अपॉन अल्फ़ा।
अब 1/अल्फ़ा मैंने लिखा, तो यहाँ पर हम इसका सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। जैसे पार्ट 3 में हमने सम ऑफ रूट मालूम किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कैसे मालूम करेंगे, पता है हमें कि हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अल्फ़ा लिखा और मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू C/A, ये बराबर होता है C/A के। तो हमने लिखा अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1 इज़ इक्वल टू C/A। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 को A से मल्टीप्लाई किया तो A ही आ गया, और C यहाँ पर बचा तो C का C। अगर यहाँ पर इस तरह से करना है तो इस तरह कर लें, कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, C को 1 से मल्टीप्लाई किया तो C। ये आपके पास आंसर आ गया, A इज़ इक्वल टू C। पार्ट 4 का आपके पास ये आंसर आ गया। अगर देखें पार्ट 3 के अंदर हम सम ऑफ रूट निकालें तो उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा। आपके बुक में भी इस तरह का ही आंसर है और यहीं तक है आंसर, और जो है 4 का भी यही आंसर है आपकी बुक में। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हम सिर्फ मालूम करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका सम ऑफ रूट मालूम करेंगे तो उसका आंसर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। मतलब किताब में इस तरह का आंसर है तो आप इसी तरह से लिखें इसको। और थर्ड का भी यहाँ है, B इज़ इक्वल टू 0 आंसर है, तो बस यहीं पर इसको छोड़ दें। इसका सम ऑफ रूट निकलेगा और इसका सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।